हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं कंपनी लॉ के अंदर आपका एक टॉपिक है जिसमें आपका शेयर सर्टिफिकेट आता है और एक शेयर वारंट का इसके अंदर टॉपिक आता है जिसे हम हिंदी में अंश प्रमाण पत्र और अंश अधिपत्र हम बोल देते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आपका शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के टॉपिक को हम क्या डिस्कस करेंगे। तो आगे इसका मीनिंग देखते हैं। पहले हम जो आपका शेयर सर्टिफिकेट है उससे शुरू करते हैं कि जो शेयर सर्टिफिकेट है वो होता क्या है। तो शेयर सर्टिफिकेट कहता क्या है, ए सर्टिफिकेट इशूड अंडर कॉमन सील इफ एनी ऑफ द कंपनी और साइंड बाय टू डायरेक्टर्स और बाय अ डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी wherever the company has appointed a company secretary specifying the shares held by the person shall be prima facie evidence of the title of the person to such shares। अब ये क्या कहता है कि जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर क्या है, कंपनी की कॉमन सील। अगर कंपनी की कोई कॉमन सील है वो उसके अधीन मीन्स उसके अंतर्गत जो भी मतलब कि इशू किया गया है उस पे किसी भी जो आपके डायरेक्टर हैं उनमें से किसी भी दो डायरेक्टर के सिग्नेचर होने चाहिए या फिर एक डायरेक्टर या एक सेक्रेटरी। ठीक है, जहाँ पे जो कंपनी ने जिस भी सेक्रेटरी को उसने अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है, उसके क्या होने चाहिए, सिग्नेचर उसके ऊपर होने चाहिए, जिसमें क्या है किसी व्यक्ति द्वारा धारण किए गए अंशों को अंश जो है निर्दिष्ट होते हैं। मीन्स जिस भी पर्सन ने आपके शेयर्स लिखे हैं लिए हैं कंपनी के वो सारे उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखे होते हैं। ऐसा प्रमाण पत्र ऐसे अंशों के संबंध में स्वतंत्र या प्रत्यक्ष प्रमाण पत्र होता है। तो क्या कहता है कि जो आपका शेयर सर्टिफिकेट है वो एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर यदि कंपनी की कोई सारा मुद्रा है, कोई भी कॉमन सील है, वो उसके ऊपर लगी होती है और उसके ऊपर कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उन डायरेक्टर्स के उसके ऊपर क्या होते हैं, साइन होते हैं। ठीक है, या फिर एक डायरेक्टर या एक सेक्रेटरी वो जो कंपनी ने क्या किया है, अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है जिसे। ठीक है, उस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होने चाहिए या एक डायरेक्टर के सिग्नेचर होने चाहिए। ये ऑप्शन होता है कि यहाँ पे या तो दोनों डायरेक्टर्स के इस पे सिग्नेचर होने चाहिए या एक डायरेक्टर और एक सेक्रेटरी के इसके ऊपर क्या होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, और जो आपका शेयर सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर जो शेयर्स होते हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी होती है कि आपने शेयर्स किसको इश्यू किए हैं, क्या नाम है, कितने शेयर्स दिए हैं, सारा कुछ उसके अंदर लिखा होता है जो कि हम आगे कंटेंट जो होता है शेयर सर्टिफिकेट का उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, शेयर सर्टिफिकेट जिसके अंदर किसी भी जो भी पर्सन है जिसने शेयर्स आपके खरीदे हैं, परचेज किए हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है और शेयर्स के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि कितने शेयर्स उनको दिए गए हैं। ठीक है, और ये क्या है, अपने आप में ही एक क्या है, एविडेंस होता है। जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो अपने आप में ही एक एविडेंस होता है कि उस पर्सन ने आपकी कंपनी के शेयर्स लिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है कंटेंट। जो आपका शेयर सर्टिफिकेट होता है उसका क्या कंटेंट होता है, क्या उसकी विषय सामग्री होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट आता है कंपनी का नेम, कि जो आपका शेयर सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर कंपनी का नाम होता है, क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी का नाम तो होना ही चाहिए, तभी तो पता लगेगा जो सर्टिफिकेट है वो कौन सी कंपनी ने दिया है, कौन सी कंपनी के थ्रू दिया गया है। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, कंपनी का नाम होता है कि कंपनी का जो भी नाम है, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड का यूज़ किया जाएगा। अगर खाली लिमिटेड है मतलब सरकारी है उसको प्राइवेट लिमिटेड जो नाम के पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है रजिस्टर्ड ऑफिस,
कि जो आपका शेयर सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी होती है। ठीक है। उसके बाद आता है सीक्वेंस नंबर, कि जो आपकी कंपनी है उसके अंदर जो भी शेयर्स हैं उसने जिस भी पर्सन को दिए हैं उसके अंदर सीक्वेंस नंबर लिखा होता है कि कौन से नंबर के शेयर्स किसको दिए गए हैं, कितना इनका सीक्वेंस है, क्या उनका क्रमांक संख्या है। ठीक है, उसके अंदर सारा कुछ दिया होता है। उसके बाद आता है नेम ऑफ शेयर होल्डर, कि जो कंपनी का शेयर होल्डर है, अंशधारी है, जिसने कंपनी के जो शेयर्स हैं वो परचेज किए हैं, उसका नाम भी उसके अंदर लिखा होता है। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखी होती है कि जो आपका शेयर होल्डर है उसका क्या नाम है, एड्रेस, उसके बारे में सारी डिटेल शेयर सर्टिफिकेट के अंदर लिखी होती है। ठीक है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ शेयर्स, अंशों की संख्या, कि कितने शेयर्स दिए गए हैं, एक पर्सन को कितने शेयर्स दिए गए हैं, इसके बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी शेयर सर्टिफिकेट के अंदर लिखी होती है। उसके बाद आता है डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स, कि जो आपका शेयर्स होता है, जो आपके अंश होते हैं, उनका जो क्रमांक, जो नंबर होते हैं, क्रमांक जो संख्या होती है वो आपकी शेयर सर्टिफिकेट के अंदर दी होती है। उसके बाद आता है क्लासेस ऑफ शेयर्स, अंशों की श्रेणी, कि जो आपके शेयर्स हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितनी क्लासेस में, कितनी श्रेणियों में उनको डिवाइड किया गया है, कितनी कैटेगरीज बनाई गई हैं। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर लिखी होती है, आपकी शेयर सर्टिफिकेट के अंदर लिखी होती है कि किस पर्सन को किस श्रेणी के जो शेयर्स हैं वो दिए गए हैं, किस प्रकार से दिए गए हैं और किस बेस पे दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद आता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, कि जो आपके शेयर्स हैं उनकी फेस वैल्यू क्या है, उनका अंकित मूल्य क्या रखा गया है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर लिखी होती है, आपके शेयर सर्टिफिकेट के अंदर लिखी होती है। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ एवरी शेयर, कि जो प्रत्येक अंश है, एवरी शेयर है, उसके लिए कितनी पेमेंट की गई है, कितना भुगतान किया गया है, चाहे वो कंपनी के द्वारा किया गया है या फिर शेयर होल्डर के द्वारा किया गया है, कितना किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि अमाउंट कितनी पे की गई है, शेयर्स, हर एक नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, एवरी नंबर ऑफ शेयर्स के लिए कितनी अमाउंट पे की गई है, वो सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर लिखी होती है, आपकी शेयर सर्टिफिकेट के अंदर दी होती है। ठीक है। उसके बाद आता है इशू डे एंड डेट, कि जिस डेट को आपके शेयर्स इशू किए गए थे, जिस डे को आपके शेयर्स इशू किए गए थे, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर लिखी होती है, आपकी शेयर सर्टिफिकेट के अंदर लिखी होती है। उसके बाद आता है रिवेन्यू स्टैंप, उचित मुद्रांक, कि जो रिवेन्यू स्टैंप है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर दी होती है, आपकी शेयर सर्टिफिकेट के अंदर दी होती है। तो ये आपका शेयर सर्टिफिकेट का टॉपिक था। उसका कंटेंट क्या होता है, जिसके अंदर कंपनी का नाम दिया होता है, उसका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिया होता है जहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रार बैठता है, सीक्वेंस नंबर उसके दिए होते हैं, शेयर्स के नेम, शेयर होल्डर्स का नाम, एड्रेस वगैरह उसके अंदर दिया होता है, डिटेल सारी ली होती है। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, किसको कितने दिए गए हैं, कितने इशू किए गए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर सर्टिफिकेट के अंदर दी होती है। डिस्टिंक्टिव नंबर आपके शेयर्स के शेयर सर्टिफिकेट के अंदर दिए होते हैं। क्लासेस ऑफ शेयर्स, की जो आपके शेयर्स हैं उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो आपके सारे शेयर सर्टिफिकेट के अंदर लिखे होते हैं। उसके बाद फेस वैल्यू, की जो आपके अंश हैं उनका अंकित मूल्य क्या है, उनका मार्केट वैल्यू उनकी क्या है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर लिखी होती है, आपकी शेयर सर्टिफिकेट के अंदर लिखी होती है। उसके बाद एवरी शेयर, यानी कि पर शेयर के लिए कितनी पेमेंट की गई है, प्रत्येक अंश का भुगतान कितना किया गया है, किस बेस पे किया गया है, अमाउंट क्या थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर सर्टिफिकेट में दी होती है। उसके बाद इशू डे एंड डेट, किस तारीख को आपने शेयर्स को इशू किया था, वो डे, वो डेट, वो सारी किसके अंदर लिखी होती है, शेयर सर्टिफिकेट के अंदर लिखी होती है। और इसका एडिशनल हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि इसके ऊपर
कंपनी की अपनी कॉमन सील लगी होती है, या अगर कंपनी की कोई कॉमन सील है वो लगी होती है, उस पर 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होते हैं, या फिर एक डायरेक्टर और एक सेक्रेटरी के उसके ऊपर क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद रिवेन्यू स्टैंप है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर दी होती है, आपकी शेयर सर्टिफिकेट के अंदर दी होती है। तो ये आपका शेयर सर्टिफिकेट का टॉपिक था। उसके बाद आपका आता है शेयर वारंट का टॉपिक आता है कि शेयर वारंट होता क्या है। तो शेयर वारंट होता क्या है, इसके मीनिंग से हम शुरू करते हैं। मीनिंग और डेफिनेशन क्या दी गई है। अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में सब्जेक्ट टू इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड विद द prior permission of the central government issued certificates for fully paid up shares subject to its common currency if any. This certificate is called share warrant. एक अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी अपने अंतर नियमों के अधीन तथा केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेकर अपनी सार्वमुद्रा यदि कोई है के अधीन पूर्ण चुकता अंशों के लिए प्रमाण पत्र निर्गमित कर सकती है। कि जो एक पब्लिक कंपनी यानी कि एक सार्वजनिक कंपनी जो होती है, जो लिमिटेड बाय क्या है, शेयर्स है, ठीक है, वो क्या करती है, वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग या फिर जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी प्रीरियर परमिशन के अकॉर्डिंग, यानी कि उसकी प्रीरियर परमिशन लेकर, उसकी पूर्व अनुमति लेकर वो क्या करती है, अपनी कॉमन सील के को देकर, यदि उसकी कोई कॉमन सील है, अपनी कॉमन सील लगा के क्या करती है, जो फुली पेड अप जो शेयर्स हैं उनके लिए एक सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। और वो जो सर्टिफिकेट वो इशू करती है उसे आप क्या बोलते हैं, उसे शेयर वारंट बोलते हैं, उसे अंश अधिपत्र बोलते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है वो क्या करती है, या तो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अनुमति से, उसकी परमिशन से, या फिर जो आप उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंतर्गत क्या करती है, ये लिखती है कि कंपनी जो है वो अपनी सार्वमुद्रा यदि कोई इसकी कॉमन सील है वो लगा के जो शेयर्स हैं उनको फुली पेड अप करने के लिए, यानी कि जो उसके फुली पेड अप जो शेयर्स हैं उनके लिए वो क्या करती है, एक सर्टिफिकेट क्या करती है, इशू करती है। वो जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है शेयर वारंट, जिसे हम अंश अधिपत्र भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इसका कुछ मीनिंग था, डेफिनेशन थी। तो मीनिंग और डेफिनेशन के बाद अब इसका कंटेंट आता है कि जो आपका शेयर वारंट होता है उसका क्या कंटेंट होता है, क्या उसका विषय सामग्री होती है। ये लगभग जो आपकी शेयर सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड ही है कि जो कंटेंट है वो क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट आता है कंपनीज नेम, कि जो कंपनी होती है उसका नाम आपका शेयर वारंट के अंदर लिखा होता है कि जो शेयर वारंट है वो कौन सी कंपनी ने इशू किया है, ठीक है, किस कंपनी के नाम से शेयर वारंट इशू किया गया है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर वारंट में लिखी होती है कि कंपनी का नाम क्या है। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड कार्यालय, कि जो आपकी कंपनी है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रार कौन है, उसका सेक्रेटरी कौन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर वारंट्स के अंदर दी होती है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, नंबर ऑफ शेयर वारंट्स, अंश अधिपत्रों की संख्या। उसमें क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स, उसमें क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये जो आपके अंश है उनकी संख्या, यहाँ पे है जो आपके शेयर वारंट्स हैं उनकी संख्या, यानी कि नंबर ऑफ शेयर वारंट्स कितने हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन किसमें दी होती है, आपके शेयर वारंट के अंदर दी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये भी पॉइंट आ गया कि नंबर ऑफ शेयर्स, कि जो आपके शेयर्स हैं कितने हैं, क्या उनकी अमाउंट है, क्या उनकी संख्या है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर दी होती है, आपकी शेयर वारंट्स के अंदर दी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, सीक्वेंस नंबर ऑफ शेयर्स, कि जो आपके शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनका क्या सीक्वेंस है, कौन से सीक्वेंस के नंबर ऑफ शेयर्स हैं, किस अंशधारी को दिए गए हैं, किस शेयर होल्डर को दिए गए हैं,
वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी बातें किस में लिखी होती हैं, आपकी शेयर वारंट के अंदर भी लिखी होती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, कि जो आपके शेयर्स हैं उनका अंकित मूल्य क्या है, उनकी फेस वैल्यू क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर लिखी होती है, शेयर वारंट के अंदर लिखी होती है। उसके बाद क्या है, इश्यूड डेट, जिस डेट को आपने क्या किए, जो आपके शेयर्स हैं वो इशू किए, जारी किए, उनकी क्या डेट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर वारंट के अंदर लिखी होती है। उसके बाद आता है सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर, कि जो आपके डायरेक्टर्स हैं, जो आपके संचालक है, जो कंपनी का संचालन करते हैं, उनके हस्ताक्षर आपके शेयर वारंट के ऊपर दिए होते हैं। ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है कॉमन सील, सारा मुद्रा, कि जो कंपनी की अगर कोई कॉमन सील है, कोई सारा मुद्रा है, उसके वो भी आपकी शेयर वारंट पे लगी होती है। ठीक है, अगर कोई है तो लगी होती है कॉमन सील शेयर वारंट के ऊपर। ठीक है। तो आज की जो वीडियो थी, इसके अंदर हमने आपका शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट, इसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके यही बनते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है, क्या कंटेंट होता है। कंटेंट का मतलब होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आपका प्रोस्पेक्टस है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, या फिर आपके शेयर सर्टिफिकेट है, शेयर वारंट है। कंटेंट का मतलब होता है कि जो भी बातें उनके अंदर लिखी होती हैं, वो सारा आपका क्या होता है, कंटेंट होता है। ठीक है। वो आपकी क्या होती है, विषय सामग्री होती है। ठीक है। चाहे उसके अंदर कुछ भी लिखो, या फिर बातें हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट्स है, दोनों में क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स लिखे जाते हैं, शेयर्स किसको इशू किए हैं वो लिखे जाते हैं, इशू की डेट क्या थी, वो सारा कुछ इसके अंदर, दोनों के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो बातें हैं, मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखी जाती हैं। ठीक है। ये नहीं है कि आपने अगर एक डॉक्यूमेंट में किसी को लिख दिया, जैसे नंबर ऑफ शेयर्स है, अगर आपने शेयर सर्टिफिकेट में लिख दिया, वो शेयर वारंट में नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर सारी बातें लिखी होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं और जो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, जिसके अंदर हमने आपका शेयर वारंट्स के बारे में पढ़ा, उसका कंटेंट क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ा, और उसका क्या कंटेंट होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर नॉलेज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।